साउथ इंडिया में आप देखोगे एक्टर्स नेता होता है। जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हुए हैं वहां मुख्यमंत्री हो गए, बड़े बड़े एक्टर मुख्यमंत्री हो जाते हैं। साउथ में, आंध्रा में मैंने देखा, तमिलनाडु में मैंने देखा, केरल में भी मैंने देखा। ये वहां के एक्टर, साउथ में ये रिवाज है कि जो है एक्टर ही लीडर होता है, मुख्यमंत्री होता है। और हमें गर्व की बात है कि मेरा तो प्राइम मिनिस्टर ही एक्टर हो गया। क्या बात है, क्या बात है। मेरा प्राइम मिनिस्टर एक्टर है, ये तो गर्व की बात है। वहां एक्टर चीफ मिनिस्टर होता है और मेरा प्राइम मिनिस्टर एक्टर है। फैंटास्टिक एक्टर है। 4 बार कपड़ा बदलते हैं, फैसल कराते हैं जाके फेसियल। 80,000 का वसूल। उसके बाद में जो है वो एफचिन से मिल करके वो अमेरिका भी जाते हैं। ट्रम्प के पास और याहू के पास इनका चाहू है। जिस दिन ट्रम्प जेल जाएगा, स्टीन फॉल आएगा, हम तो आप लोग को बोलते हैं इस बारे में, आप लोग क्यों नहीं सवाल करते हैं? आप लोग ट्रम्प से क्यों नहीं सवाल करते? ट्रम्प ने कहा अगर मैं चाहूं तो मोदी जी का राजनीति करियर बर्बाद कर सकता हूं। मेरे देश के प्रधानमंत्री का करियर ट्रम्प बर्बाद करेगा? बोलता तेल मत लो, नहीं लेते हैं। इससे मत मिलो, नहीं मिलते हैं। वार्ड 39 में टीएमसी की जोरदार जनसभा, विजय के समर्थन में जुटी भीड़। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले प्रचार के आखिरी दिन सियासी गतिविधियां चरम पर है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 39 के मदन मोहन बर्मन स्टेट पर जोड़ा साको विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार विजय पांडे के समर्थन में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। यह जनसभा वार्ड 39 के काउंसलर और टीएमसी अध्यक्ष मोहम्मद जसीमुद्दीन की ओर से आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। जनसभा में टीएमसी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि इस बार भी राज्य में ममता बनर्जी का जादू बरकरार रहेगा। उनका कहना था कि पिछले 15 वर्षों में ममता बनर्जी के नेतृत्व में सभी वर्गों, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के लिए समान रूप से विकास कार्य किए गए हैं। टीएमसी नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी लोगों को बांटने और गुमराह करने की कोशिश कर रही है। नेताओं का कहना था कि ऐसी राजनीति राज्य में सफल नहीं होगी और जनता विकास के मुद्दे पर ही वोट देगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आयोजित इस जनसभा ने इलाके के चुनावी माहौल को और भी गर्मा दिया। टीएमसी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और नेताओं ने जीत का दावा भी किया। कुल मिलाकर वार्ड नंबर 39 की यह जनसभा टीएमसी के लिए शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखी जा रही है, जहां पार्टी ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की। जनसभा को संबोधित करते हुए मोहम्मद जसीमुद्दीन ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि जोड़ा साको विधानसभा क्षेत्र पिछले 25 वर्षों से टीएमसी के साथ रहा है और पार्टी ने जिस भी उम्मीदवार को मैदान में उतारा उसे वहां की जनता का आशीर्वाद मिला है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार भी टीएमसी उम्मीदवार विजय उपाध्याय के सिर पर जीत का सेहरा सजेगा और पार्टी एक बार फिर इस क्षेत्र में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखेगी। कि मैं वो लोग बोलते हैं कि हम बड़े सनातनी हैं, हम हिंदू के बड़े रक्षक हैं। वो लोग धर्म को राजनीति में बेचते हैं। राम का नाम, सब नाम हिंदुत्व का बात बेचते हैं। लेकिन मोदी जी, अमित शाह से बड़ा मैं सनातनी हूँ। कैसा सनातनी? स्वामी विवेकानंद वाला सनातनी। कौन स्वामी विवेकानंद जो जी क्या है? ऐसा है, उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि स्वामी विवेकानंद जी क्या है। वो बोलते हैं स्वामी जी विवेकानंद जी का नाम लेते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई। और उनका मैसेज था सेकुलरिज्म लेके चलो। हम हिंदू हैं, हमें गर्व है, लेकिन हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से घृणा नहीं करेंगे। उनको लेके संग में भाई की तरह कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। तो हम वही सनातनी। बहुत बढ़िया। ऐसा है, योगी जी और मोदी जी, अमित शाह सब जुमलेबाज है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल की आवाम जानती है कि ममता बनर्जी बोलती है धर्म सबका अपना अपना और उत्सव के रूप में सबको शामिल होना चाहिए। वो सभी का काम करती है। उन्होंने संविधान की ओथ ली, ओथ में उन्होंने शपथ खाई है कि जो भी
धर्म हमारे राज्य में है, सबको मैं समान भाव से देखूंगी। कोई भी जात का लोग है, सभी जात के लोगों को मैं समान रूप से देखूंगी। कोई भी भाषा भाषी है, उन्हें संविधान की कसम कहा है कि मैं सबको समान रूप से देखूंगी। वह संविधान को मानती है और जो ओथ लिया है उस पर चलती है, और ये लोग जो ओथ लिए हैं उस पर नहीं चलते हैं। जुमलेबाज झूठे लोग, इनकी बात मत कीजिए तो अच्छा है। 10 साल से आप राजनीति में है, ऐसा इलेक्शन कभी आपने देखा है? जहाँ पे इस तरह का इलेक्शन कम और जंग ऐसा ज्यादा लग है। रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग को अपना दास बना लिया। चुनाव आयोग पहले निरपेक्ष रहा करता था, लेकिन उन्होंने संविधान में संशोधन करके चुनाव आयोग को भी दखल कर लिया, और चुनाव आयोग दास बन के उनका काम कर रहा है। लेकिन इससे पश्चिम बंगाल में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। 4 तारीख को जो रिजल्ट निकलने जा रहा है, मोदी जी को झाल और मिर्चा दोनों लगेगा। सारे सम्मानित भाई लोग, ग्राम ग्राम टोला मोहल्ला पास पड़ोस इलाका के पिछड़ा दलित गरीब गुरबा संख्यक अकलियत भाइयों, जसीमुद्दीन उपाध्याय जी, ममता बनर्जी, लालू तेजस्वी सबके सम्मानित सभी सम्मानित सिपाहियों, पूरे देश में चर्चा हो। बंगाल के चुनाव मामूली चुनाव नहीं हो, सबके नजर हो। कौची हो रे तो बंगाल में चुनाव हो रहा, शेरनी से लड़ाई हो, ढेरे गिदड़ इन्होंने घूम रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो वाला हो, कहीं कोई लड़ाई नहीं बुझाता है, कोई ने झाल मुड़ी खा फेरा में पूरा देश बेच दल को, पूरा देश बेच दल को। अब की खरीद रहा तो झाल मुड़ी, अरे बढ़िया कुछ खरीदता तो लगता भी, लेकिन यहाँ की जनता सब है तैयार। अब की बार दीदी चौथी बार इन्होंने हट के, कचरा से बच के, भाजपा से हट के, जो फूल में लगे सट के बटन दबाना, हूँ मच के। ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामना। क्या बात है, क्या बात है। ईमानदारी से बोलूं, साउथ इंडिया में आप देखोगे एक्टर्स नेता होता है। जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हुए हैं वहां मुख्यमंत्री हो गए, बड़े बड़े एक्टर मुख्यमंत्री हो जाते हैं। साउथ में, आंध्रा में मैंने देखा, तमिलनाडु में मैंने देखा, केरल में भी मैंने देखा। ये वहां के एक्टर, साउथ में ये रिवाज है कि जो है एक्टर ही लीडर होता है, मुख्यमंत्री होता है। और हमें गर्व की बात है कि मेरा तो प्राइम मिनिस्टर ही एक्टर हो गया। क्या बात है, क्या बात है। मेरा प्राइम मिनिस्टर एक्टर है, ये तो गर्व की बात है। वहां एक्टर चीफ मिनिस्टर होता है और मेरा प्राइम मिनिस्टर एक्टर है। वे फैंटास्टिक एक्टर है। 4 बार कपड़ा बदलते हैं, फैसल कराते हैं जाके फेसियल। 80,000 का वसूल। उसके बाद में जो है वो आपका एफस्टीन से मिल करके वो अमेरिका भी जाते हैं। ट्रम्प के पास और याहू के पास इनका चाहू है। जिस दिन ट्रम्प जेल जाएगा, स्टीन फॉल आएगा, हम तो आप लोग बोलते हैं इस बारे में, आप लोग क्यों नहीं सवाल करते हैं? आप लोग ट्रम्प से क्यों नहीं सवाल करते? ट्रम्प ने कहा अगर मैं चाहूं तो मोदी जी का राजनीति करियर बर्बाद कर सकता हूं। मेरे देश के प्रधानमंत्री का करियर ट्रम्प बर्बाद करेगा? बोलता तेल मत लो, नहीं लेते हैं, इससे मत मिलो, नहीं मिलते हैं। इतिहास रहा है हिंदुस्तान का कि ईरान हमारा अच्छा दोस्त रहा है। ये जाके इजराइल को अपने फादर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फादर के पास इनका वीडियो है, नेतन्याहू के पास और ट्रम्प के पास, दोनों के पास वीडियो है। एक दिन राताराती में उन्होंने वो चुक्ति किया है जिससे देश के किसानों को, हित को बलाए ताक रख करके सिर्फ एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए मोदी ने अमेरिका का सामने में जो झुके हैं, वो झुके कि नहीं झुके? आज हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया ट्रम्प के कहने के ऊपर में। आप सिर्फ हम लोग से सवाल करते हैं, हिम्मत है तो ट्रम्प से सवाल कीजिए कि आपके पास क्या है भाई, कैसे राजनीति करियर खराब कीजिएगा? मेरा देश का प्रधानमंत्री का राजनीति करियर खराब कर दीजिएगा, ट्रम्प को छोड़ देंगे। मेरा देश का प्रधानमंत्री क्या किया है जो राजनीति करियर खराब कीजिएगा? क्या किया बताइए? वीडियो है तो दे दीजिए, हम लोग तो चाह रहे हैं। अब अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन मोदी जी जाने वाले हैं, ये उनका जाने का वक्त है। और आप लोग से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग जाके ट्रम्प से पूछें, और जाकर के आप ये हिंदू मुसलमान कहते हैं। ईरान से जो गैस आ रहा है तो हिंदू को बोलो हिंदू इस्तेमाल नहीं करेगा। मुसलमानों के देश से गैस आ रहा है, मुसलमान का देश अगर गैस नहीं दे तो यहाँ खाना बंद हो जा रहा है। 1100 का गैस सिलेंडर 2000 रुपये मिल रहा है कमर्शियल में, ब्लैक हो रहा है, हाहाकार पड़े हुए हैं, दुकानें बंद हो चुकी हैं।
कारखाने बंद हो जा रहे हैं। आज गैस सिलेंडर 450 का 1100 हो गया, ब्लैक में 1200 हो गया, करासन तेल नहीं है। अभी आपको मैं बताऊं, आप आश्चर्य रख जाएगा। अशफाक भाई आपके इसमें रिकॉर्डिंग करके रख लीजिएगा, मैं आपको जिम्मेदारी लेके बोल रहा हूँ। 4 तारीख के इलेक्शन के घोषणा के बाद, या हो सकता है 29 के बाद ही 18 रुपया फी लीटर पेट्रोल और 35 रुपया डीजल का दाम बढ़ने वाला है। फिर जाकर के उनसे सवाल कीजिएगा, हमसे नहीं। जोड़ा साखू में कितना लीड दे रहा आप है? लोगों ने, आपने 39 2 दिन पहले प्रेस वार्ता किया था, आपने धमकी दिया था कांग्रेस के एक नेता को, अगर माफी नहीं मांगेंगे तो रविवार को आप थाना पे जाएंगे, केस करेंगे। क्या किया? आज तो संडे गुजर चुका है। मेरे वकील ने नोटिस दिया, बस वही। एक मिनट, मेरे वकील ने नोटिस दिया और मेरे वकील ने मुझसे कहा कि इस बार लड़ाई वकील के साथ है। हमने क्लाइंट की हैसियत से उनको वकालतनामा दे दिया। और आपके पास जो मैंने शीट दिया है, मैं चाहूंगा कि आपका जो वीडियो है उसमें वो दे दे। वो जो 6 पन्ने का जो वकील साहब का जो चिट्ठी है, हाँ, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये प्रोसेस है। मैंने प्रेस वार्ता किया, वो भी प्रोसेस था, और आपने जो सवाल किया वो भी प्रोसेस है। और जो मैं अभी कह रहा हूं कि आपने अभी तक छोड़ा नहीं है, आप वीडियो बना के वो जो मैंने 6 पन्ने का जो डिफेमेशन नोटिस दिया है वो आप अपने, बोले थे अब जाएंगे संडे को, वो सारा काम हमारे वकील साहब कर लिए, करेंगे। 39 कितने का लीड दे रहा है जो जोड़ा साखू? क्या ये गिडर भक्ति था? मैं गिदर भक्ति आप देख लेंगे। आज तो बैतुल माल की मीटिंग हो गई, रिजोल्यूशन हो गया। बैतुल माल ही बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा सियासी मन से। आज बैतुल माल की मीटिंग हुई है, वहाँ रिजोल्यूशन हुआ है और बैतुल माल बहुत जल्द आप लोगों से बातचीत करेगा, उसमें जानकारी हो जाएगी। अभी आप 29 तारीख के बारे में बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? क्या लीड देगा? क्या हम कोई नजूमी नहीं है, हम कोई नजूमी नहीं है, हमको आवाम पे भरोसा है। आवाम, हम अपने, देखिए आप लोग देख रहे हैं कि पूरा महीना हम लोगों ने पसीना बहाया। आज आखिरी इंतखाबी जलसा था। कल मैं आपसे सबों को दावत दूंगा कि 3 बजे जो है, मैं आपको 3:30 में मुझे बुलाऊंगा, क्योंकि सबको जब 3 बजे बुलाते हैं तो लोग 3:30 में आते हैं। आप पहले से तकलीफ हो जाएगी, तो आप 3:30 बजे आएंगे। और कल आप 39 नंबर वार्ड में जो कल रैली होगा, ये रैली को देख करके आप ये कैलकुलेशन करेंगे कि हर परिवार का अगर एक सदस्य रैली में है तो इंटू 3 कितना होता है, जोड़ लीजिएगा, लीड निकाल लीजिएगा।